के लिए, अपने एम के लिए, अपने मेंटर ऑफ गाइडलाइंस में काम करने के बावजूद भी बाकी सर लोग वहां पर भी राजनीति करते थे, वहां भी दुर्योधन अपना राजनीति करते थे। वहां पे दोस्तों अर्जुन जो थे वो लगातार दोस्तों अपने लक्ष्य को साधे रहते थे, अपने लक्ष्य के लिए दोस्तों एक्स्ट्रा मेहनत करते थे दोस्तों। इसी कारण से दोस्तों अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ा। तो दोस्तों मेरे कहने का मैसेज यही है कि दोस्तों अगर आपको कभी भी अगर रोल करने का मौका तो मिलना ही है, क्योंकि इस बिजनेस में सास भी कभी बहू थी और बहू भी सास बनेगी, और बाप भी बेटा था तो बेटा को भी बाप बने पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर किसी के डाउनलाइन हैं तो दोस्तों किसी का अपलाइन तो जरूर है। इसलिए अगर हम आज अपनी अपलाइंस की बुराइयां करेंगे तो आपकी डाउनलाइन कल आपकी बुराइयां करेगा। अगर हम आज अपनी डाउनलाइन की बुराइयां करेंगे तो आपको नीचे की डाउनलाइन भी दोस्तों अपने डाउनलाइन की बुराइयां करेगी। जैसा संगत वैसा रंगत से दोस्तों बिजनेस चलता है। जो बोओगे दोस्तों ही अपने जीवन के अंदर में दोस्तों आप लगातार काटोगे। ये बात समझिएगा दोस्तों, जैसा संगत वैसा रंगत। अपने टीम में दोस्तों जो भी डिप्लीकेशन आप पर देते हो, FIM के दौरान दोस्तों जो सिखाते हो, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों आप बिजनेस को आप भागवत गीता लेकर के ज्वाइनिंग किए हैं तो दोस्तों आप बिजनेस में किसी को ज्वाइनिंग कराना होगा ना, आप दोस्तों सबसे पहले भागवत गीता रिकमेंड करेंगे। आप देखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। अगर दोस्तों आप इस बिजनेस में संपूर्ण हनुमान लेकर के ज्वाइनिंग किए हैं, आप किसी को दोस्तों वही प्रोडक्ट को रिकमेंड करिएगा। अगर दोस्तों इस बिजनेस में आपने 3 आईडी से बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है, देखिएगा आपका टीम वहां से कंप्लीट 3 आईडी पर ज्वाइनिंग करना शुरू कर जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, मतलब जैसा ही आपको FIM में आपकी गाइडलाइन करी गई और आपने ही इस बिजनेस में जैसा ही आपकी अपलाइन सिखाया, उसी दिन से आपका इस बिजनेस का स्ट्रक्चर और आपका दिमाग का फ्रेम, आपके दिमाग में वो डायलॉग्स दोस्तों सारे के सारे आपके अपलाइंस के डायलॉग्स होते हैं। और धीरे धीरे हम लोग दोस्तों यहाँ पर अपने अपलाइंस के दोस्तों कॉपी करते हैं। तो जो बोगे वही दोस्तों काटोगे। अच्छे की संगत में रहोगे तो अच्छा पाओगे, और बुरे के संगत में रहोगे तो बुरे पाओगे। एक बात समझिएगा, और हजारों शराबियों के बीच में बैठोगे तो दोस्तों एक दिन धीरे धीरे करके सूंघते सूंघते शराब पीना सीख जाओगे। तंबाकू खाने वाले अगर आपका दोस्त है तो धीरे धीरे दोस्तों तंबाकू खाना सीख जाओगे। पान मसाला खाने वाले आपके दोस्त हैं तो पान मसाला खाना सीख जाओगे। करेक्टर जिसका अच्छा नहीं है उस तरह के दोस्त आपके हैं तो आपका भी दोस्तों करेक्टर पर चिन्ह लगना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जैसा संगत वैसा रंगत। अच्छे अपलाइन के साथ रहिए, अच्छे अपलाइन के साथ काम करिए। बोला जाता है दोस्तों जो भिखारियों के बीच में रहना शुरू हो गया तो एक दिन भिखारी बन जाएगा। कितना भी बड़ा से बड़ा अमीर आदमी शराबियों के बीच में रहेगा तो दोस्तों शराबी बन जाएगा। और सेफ शॉप के बीच एक अच्छा मेंटर के साथ रहेगा तो मेंटर जिस तरह से करोड़पति बनते हैं दोस्तों आपको भी दोस्तों इस बिजनेस में मेंटर करोड़पति बना देगा। इसलिए दोस्तों अपने मेंटल विंडो को दोस्तों आज आपने क्लीन करना है। बोला जाता है कि जीतने के लिए सीखना जरूरी है और सीखने के लिए एक नियम का जरूरी है। नियम क्या मीन? सिस्टम। और सिस्टम है तो दोस्तों अनुशासन है। आप देखिएगा मेरा पर डे का एक नियम है दोस्तों, मैं 7:20 में अपना पोर्टल को ऑन करता हूँ। आज दोस्तों 5 मिनट लेट हो गया था नेटवर्क की इशू से, और 8:15 होगा तो आप देखिएगा मेरा स्विच 16 मिनट पर नहीं जाएगा। 15 मिनट 14 से 15 मिनट में दोस्तों मेरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर हम वर्कशॉप करते हैं दोस्तों, वर्कशॉप में अगर 1 बजे हमारा शेड्यूल है कि 1 बजे वर्कशॉप शुरू होगा तो 1 बजे दोस्तों टाइम की पंक्चुअलिटी शुरू हो जाती है और 1 बजे दोस्तों हमारा वर्कशॉप दोस्तों स्टार्टअप हो जाता है। बात समझिएगा, हर जगह अनुशासन के लिए गुरु का जरूरी है। अगर मेंटर की साया जब आपके ऊपर में बना रहता है, आपका गुरु का साया दोस्तों जब आपके साथ चलता है तो इस इंडस्ट्री में दोस्तों आप तूफान बन करके एक दिन दोस्तों डायमंडशिप हासिल करते हो। तूफान बन करके दोस्तों एक दिन आप कैपिंग भी हासिल करोगे। अर्थात हर सफल व्यक्ति के पीछे उसे कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला जरूर होता है। और दोस्तों सेफ शॉप के अंदर में अगर हमको आपको डायमंड बनना है तो दोस्तों एक अच्छे अप्लायंस के गाइडलाइन में काम करना है, एक अच्छे मेंटरशिप के गाइडलाइन में काम करना है, एक ऐसा एसोसिएशन तैयार करना अपने टीम के साथ दोस्तों जो आगे बढ़ेगा। तो याद रखिएगा इस इंडस्ट्री के अंदर में एक सपने के टूट करके चकनाचूर होने के बाद भी दूसरा सपना दिखाने का हौसला मेंटर को मेंटरशिप कहते हैं दोस्तों। एक सपने को टूटकर चकनाचूर होने के बाद और दूसरा सपना दिखाने का हौसला को मेंटरशिप कहते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं इस बिजनेस में हार गया, मेरे से डीडी नहीं निकल रहा है, मैं तो 1 महीना से 10 सेल नहीं निकला, इस पेंडेमिक में मैं कुछ भी नहीं किया हूं, दोस्तों पेशेंस बरकरार रखिएगा और अपने दोस्तों अपलाइन के साथ लगातार कंटिन्यू दोस्तों ट्यूनिंग में रहिएगा। मेरा दोस्तों आपसे वादा है कि दोस्तों आज नहीं तो कल आपके टीम से
सेल्स का स्पीड दोस्तों ऑटोमेटिक बनना चलना जाएगा, अपने ऑटोमेटिक स्पीड बनेगा दोस्तों। व्हाई मेंटरशिप क्यों जरूरी है दोस्तों? आपके अपने जीवन में एक अच्छी अप्लायंस का जरूरत क्यों है कि आसानी से टीम को बड़ा और मजबूत बनाने में आपका अप्लायंस का बहुत बड़ा रोल होता है। टीम में सही डिप्लीकेशंस रखने के लिए एक अप्लायंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके टीम में कभी भी छोटे मोटे किसी के शिकवा शिकायत होगा, टीम में अच्छा एकता के लिए दोस्तों एक मेंटरशिप का बहुत बड़ा योगदान होता है। टीम को समय समय पर ऊर्जा मोमेंटम क्रिएट करने के लिए दोस्तों एक अप्लायंस का बहुत बड़ा जरूरी होता है। टीम में थर्ड पार्टी के रोल करने के लिए जब भी दोस्तों आपका टीम आपकी बात नहीं मान रही है, एक बार बीच में आप अपने अप्लायंस का ट्रेनिंग करा दीजिए, अपने बीच में अपने अप्लायंस का ग्रुप मीटिंग करा दीजिए, अपने बीच में अपने डाउनलाइन को काउंसलिंग अपने अप्लायंस को माध्यम से टाइम लेकर करा दीजिए। खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए हमें दोस्तों हमारा मेंटर, ये नहीं कि हम आज ये बिजनेस में ट्रिपल डायमंड है तो दोस्तों अगर क्राउन बनना है तो दोस्तों हमें अपने क्राउन मेंटर्स जो हमारे हैं अरविंद सर से दोस्तों हमें सीखना पड़ेगा। मरकरी बनना है तो दोस्तों हमें उनसी से सीखना पड़ेगा। आप समझिए, तो खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए भी दोस्तों एक मेंटरशिप की बहुत जरूरत पड़ती है। खुद को 100% भरोसा दिलाने के लिए कि आई कैन विन, मैं जीत सकता हूं, मैं भी इस बिजनेस के अंदर में 20-20 लाख रुपए महीने की इनकम ले सकता हूं, 50 लाख रुपए महीने की इनकम ले सकता हूं, 1 करोड़ तक महीने की इनकम ले सकता हूं अगर मैं ग्रेट मेंटर की गाइडलाइंस में अगर दोस्तों इस बिजनेस को करता हूं। खुद को अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए भी एक मेंटरशिप की दोस्तों जरूरत पड़ती है। अगर दोस्तों आज मुझे कार खरीदना है तो दोस्तों मैं अपने गाइडलाइन से अपने अप्लायंस से लेता हूं। अगर दोस्तों मेरे को छोटा मोटा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना है अभी तो दोस्तों मैं भी उसके लिए भी अपने ग्रेट मेंटर अरविंद सर से बात करता हूँ। सर क्या किया जाए सर, अभी मैं पैसा कहाँ सेव करूं? एफडी दुनिया का सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है, एफडी से कुछ नहीं मिलता है। तभी मेरे ग्रेट मेंटर ने बोला कि जेपी आपके जीवन में आपके पास इतना एफडी होना चाहिए जिस एफडी के पैसे से आपका परिवार आसानी से पल जाए, जबकि दुनिया के सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है। और आप बैंक में 1 करोड़ रुपए रखते हो तो बहुत ज्यादा पैसा जल्दी नहीं बढ़ेगा, उसको 1 करोड़ को 2 करोड़ होने में दोस्तों 10 साल लग जाएगा। लेकिन बाहर की दुनिया में पैसा 1 करोड़ के बदले 2 करोड़ दोस्तों 3 साल में भी हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं दोस्तों जहां पर कि आपको कुछ पैसा को सेविंग करना पड़ता है, और मेरे इसके बारे में मेरे ग्रेट मेंटर ने दोस्तों मेरे ऊपर में इसका बहुत बड़ा योगदान रखा है। दोस्तों बोला जाता है कि एक बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय द गुड पीपल। अगर दोस्तों आपका मेंटरशिप अच्छी नहीं है, उसके साथ दोस्तों आप जिस सिस्टम में काम करते हो वहां का कोई टेक्निक ठीक नहीं है, वहां पे कोई अप्लायंस आपको गाइडलाइन नहीं कर रही है, तो दोस्तों ऐसे सिस्टम में आप बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय द गुड पीपल, एक अच्छे लीडर्स को भी दोस्तों बर्बाद कर देता है सिस्टम। इसलिए दोस्तों इस बिजनेस में मैं बहुत भाग्यशाली हूं, अगर दोस्तों आप भी बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों आपको पहले बार सेफ्स ऑफ बिजनेस मिला। हमें दोस्तों पहले बार ही डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में सेफ्स ऑफ कंपनी मिली, और पहले बार ही दोस्तों मुझे सबसे बढ़िया अपलाइन मिल गया, और दोस्तों हमें पहले बार ही सबसे बेहतरीन सिस्टम मिल गया, और यही कारण है दोस्तों हमें 42 महीने में डायमंड शिप दोस्तों मिल गया। 42 महीने में दोस्तों हम फाइनेंशियल फ्री हो गए थे। ऐसी बात नहीं है दोस्तों हम गिरते नहीं है, हमारा डिमोटिवेशन नहीं होता, हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं दोस्तों। उसके लिए फिर किताबें पढ़ते हैं, बार बार गिरने के बाद, बार बार काम नहीं होने के बाद हम भी कभी थकते हैं, हर इंसान थकता है। लेकिन मेरे ग्रेट मेंटर बोलते हैं कि जेपी उठो, कायर नहीं बनना है, तूने बहुत लोगों के सपने दिखाए हो, और पुराने सपने को हमारे रिमाइंड करते हैं, तूने मेरे साथ एक कमिटमेंट किया है, जब तक एक कमिटमेंट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक दोस्तों तुझे मैं कैसे छोड़ूंगा। और उनका कहना ही है कि जब तक शरीर के अंदर में सांसें चल रही है तब तक दोस्तों हम सेफ सोप का ऑक्सीजन ले रहे हैं, और सेफ सोप का ऑक्सीजन दोस्तों हमें 120 साल तक इस दुनिया में रखेगी दोस्तों, और हम 120 साल तक दोस्तों जिंदा रहेंगे। तो जब जब दोस्तों आपका भी बिजनेस में कोई दिक्कत आए, अपने अपलाइन का सहारा ले लो दोस्तों, उसके गोद में जाकर के बैठ जाओ कि आप ही जो पूछो जो मेरे को बिछा सकते हो। जब भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो तब अपने अप्लायंस को पकड़ना है, उनको गाइडलाइंस में दोस्तों काम करना है, आप 100% दोस्तों इस बिजनेस में आगे चले जाएंगे। एक ग्रेट मेंटरशिप क्या है दोस्तों? एक ग्रेट मेंटरशिप ये है दोस्तों जो अपने टीम को समय समय पर मॉनिटर करता है, समय समय पर ट्रेनिंग देता है, मोटिवेशन करता है, अपने टीम को अच्छा एडवाइस देता है कि अभी आप कैसे वीकली 52 को जीत सकते हो, आप कैसे वीकली 52 को जीत करके सक्सेस हो सकते हो, आप कैसे वीकली 52 को जीत करके आप एक अच्छा डायरेक्शन पर जा सकते हो,
आप कैसे वीकली बोनंजा को जीतने के बाद जब आपके पास में 10, 20, 50 की टीम आएगी तो अपने टीम की कोचिंग करा करके अपने अप्लायंस के माध्यम से आप भी कल को एक अच्छा कोच बन सकते हो। आप अपने टीम को कैसे सपोर्ट कर सकते हो और अपने टीम को गोल को कैसे अचीव करते हो। एक ग्रेट मेंटर लगातार इस 8 पॉइंट्स पर दोस्तों ट्रेनिंग, मोटिवेशन, एडवाइस, सक्सेस, डायरेक्शन, कोचिंग, सपोर्ट और गोल्स पे लगातार दोस्तों अपने टीम पे काम करता है। और उसके साथ साथ क्या करता है ग्रेट मेंटर, तो ग्रेट मेंटर 1-to-1 मॉनिटरिंग भी करता है, ग्रुप मॉनिटरिंग भी करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में भी मॉनिटरिंग करता है, डिस्टेंस और ई मॉनिटरिंग करता है। जैसे दोस्तों आज मैं आपके साथ ई मॉनिटरिंग पे हूँ, आज दोस्तों मैं आपके साथ ई मॉनिटरिंग के माध्यम से दोस्तों मैं आज आपके साथ दोस्तों जुड़ा हूँ। और रिवर्स मॉनिटरिंग कभी कभी ऐसा भी होता है, और स्पीड मॉनिटरिंग। एक लीडर्स का, एक अच्छे लीडर बनने के लिए तो आपको 1-to-1 भी मीटिंग करनी पड़ेगी, ग्रुप में भी करनी पड़ेगी, तो कभी कभी उनकी डेप्थ में जाकर के और क्या बोलते हैं फ्रेशर लेवल तक भी आपको अंदर घुस घुस करके दोस्तों काम करना पड़ेगा और इस बिजनेस में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मेंटरशिप? तो मेंटरशिप ही एक ऐसा चीज है, एक मेंटर ही ऐसा पोजीशन है दोस्तों, जब जब दोस्तों गमले के पौधे सूखते हैं ना, तब तक दोस्तों माली उसमें पानी डालता है। और दोस्तों इस बिजनेस में जब जब आपकी मोरल डाउन होगी ना कि हमसे बिजनेस नहीं होगा, तब तक दोस्तों एक माली का रोल दोस्तों आपके साथ एक मेंटर करता है। दोस्तों मेंटर इज द मिरर टू द न्यूली ज्वाइंट पीपल। एक मेंटरशिप, एक अप्लायंस दोस्तों हमेशा शीशा और आईना होता है अपने डाउनलाइंस के लिए। आपको दोस्तों देख करके ही आपकी डाउनलाइन उसी तरह दोस्तों आगे बढ़ती है। और आपका काम करने का स्पीड अच्छा है, आपका काम करने का लेवल अच्छा है, आपका काम करने का क्या बोलते हैं टारगेट अचीव करने का स्पीड अच्छा है, तो आपकी टीम भी ये सारी काम करती है। अगर इसका अपलाइन टारगेट नहीं जीत पाता है, डाउनलाइन भी टारगेट नहीं जीतती। इसलिए दोस्तों आपको भी एक अच्छा मेंटर बनना है। आज दोस्तों कंपनी का टारगेट जब से लॉन्च हुआ 41 टारगेट दोस्तों मैंने कंपनी का जीता हूं, और सब टारगेट का दोस्तों मेरे पास में रिकॉर्ड है, सारे टारगेट्स का दोस्तों रिकॉर्ड है। लोग अपने जीवन में 10 लाख सेविंग नहीं करते हैं, हम दोस्तों 10 लाख रुपए से ज्यादा कंपनी का टारगेट दोस्तों जीता है। ये पावर मेंटरशिप का है दोस्तों। हमेशा हमारे रजत वर्मा जी बोलते हैं कि दोस्तों एक लीडर कौन होता है, एक लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे, शोज द वे। एक लीडर वही होता है जो पहले से उसका विजन क्लियर है, रास्ते को जानता है, रास्ता पर पहले चलता है और फिर दोस्तों अपने टीम को अच्छा रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों आपको भी अगर मेंटरशिप करने की जब भी समय मिलेगा तो इस रास्ते को कभी नहीं भूलिएगा। रास्ते को जानना, पहचानना, उसमें पहले चल करके दिखाना, तब दोस्तों जाकर के अपने टीम को। कृष्ण हमेशा एक बात बोलते हैं कि स्वयं को ऐसा बनाओ जहां से तुम चाहो वहीं से दोस्तों लोग तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें लोग याद करें, जहां तुम पहुंचने वाला हो वहां पर लोग तुम्हारा शब्द से इंतजार करें दोस्तों। तो आपने अपने टीम के लिए एक बेहतरीन मेंटर बनना है, अपने टीम के लिए दोस्तों एक बेहतरीन अपलाइन बनना है। बोलना जाता है कि सीखना बंद तो जितना बंद। तो अगर आपको प्लान लेने का मन नहीं कर रहा, आप अपने टीम में प्लान लेना नहीं सिखा रहे हो, आप अपने टीम में दोस्तों ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहे हो, अपने टीम में आप फॉलोअप का 33 क्वेश्चन आंसर नहीं याद कर रहे हो, आप दोस्तों अपने टीम में लोगों बैठ करके दोस्तों आप लिस्ट मेकिंग सेशन नहीं करा रहे, आप उनका लिस्ट नहीं चेक कर रहे हो, आप इन्विटेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे दोस्तों, आगे कैसे बढ़ोगे? कहा जाता है कि अच्छा मेंटरशिप की मैं किसी से बेहतर करूं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं किसी के लिए बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। एक अच्छा अपलाइन दोस्तों हमेशा अपने टीम के लिए बेहतर करने के बारे में सोचता है। बोला जाता है दोस्तों एक अच्छे अपलाइन के बारे में कि पानी में गिरने से दोस्तों किसी की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तब होती है जब उसको तैरने नहीं आता है। परिस्थितियां दोस्तों कितनी भी समस्या खराब बनी हुई है, समस्या तभी बनती है जब दोस्तों आपको उससे निपटने नहीं आता है। और आज हमारे ग्रेट मेंटर आज इतना बेहतरीन दोस्तों वीकली बोनंजा निकाले हैं, वीकली बोनंजा के माध्यम से दोस्तों हमने फिर अपने टीम को वही चाल दे सकी दोस्तों जो देना चाहिए। बोला जाता है दोस्तों कि जिन्होंने कतरा भी साथ दिया हमारा, वादा है वक्त आने पर हम उसे दरिया लौटा देंगे। जिन लोगों ने दोस्तों हमारे साथ काम किया है और अभी तक टिके रहे इस कोरोना में दोस्तों, और हमारे ग्रेट मेंटर की प्लानिंग से दोस्तों हमने पिछले 3 वीक में हमारे पास जितने भी इनकम आए हैं दोस्तों, हमने सारे इनकम दोस्तों अपने टीम को दे दिया है। जितने इनकम दोस्तों हमारे खाते में आए हैं पिछले 1 महीने में दोस्तों, उसमें से हमने कुछ भी नहीं बचाए हैं, सारे पैसे दोस्तों हमने अपने डाउनलाइन को दिए हैं इस पेंडेमिक में दोस्तों। कहा जाता है कि 6 महीने डटे रहो, चेक बने तभी डटो, नहीं बने तभी डटो।
चेक बनना तय है। दोस्तों आप लोग मिशन 1000 पर काम नहीं किए, हमारे अप्लायंस ने ऐसा फंडा लगाया दोस्तों, आपके टीम में दोस्तों 2400 रुपए का मिशन बन गया। किसी की संगत आपके विचार को शुद्ध होने लगे तो समझ जाना कोई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो आपकी अप्लायंस का दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ा ही रोल होता है, अगर दोस्तों समझ जाए। याद रखिएगा दोस्तों, पक्षी कभी अपने बच्चे को भविष्य के लिए घोंसला बना करके नहीं देती है, वो बस उसे उड़ने की कला सिखाती है। तो अगर आप एक अच्छा मेंटर है तो लोगों को दोस्तों आप प्लान लेना सिखा दो, आप उनको दोस्तों ट्रेनिंग लेना सिखा दो, आप उनको चलना सिखा दो, उनको ड्रीम बनाना सिखा दो, दोस्तों ऑटोमेटिक वो काम कर जाएंगे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं, क्योंकि वही लोग जानते हैं बेहतरीन तरीके अंजाम देने का। तो आज आपके पास कोविड आया है दोस्तों, इस कोविड में भी निपटने का, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने का रास्ता दोस्तों आपके पास और हमारे पास है। अगर दोस्तों एक पेंसिल बन करके आप किसी की खुशी ना लिख सके, एक अच्छा अपलाइन बन करके, तो दोस्तों किसी को कोशिश करे कि एक अच्छा रबड़ बन करके किसी का दुख जरूर मिटा सके। दोस्तों एक अच्छा अपलाइन दोस्तों ये काम करती है। शब्द भी एक तरह का भोजन होता है, किसी समय कौन सा शब्द परोसना है उसको समझ करके एक अप्लायंस एज अप्लायंस बोलना चाहिए, जो दुनिया में उसे बढ़िया रसोईया और कोई नहीं है। दोस्तों आपके शब्दों का खेल है बिजनेस, और शब्दों के ऊपर में दोस्तों चलता है। तो आप एक बेहतरीन अपलाइन बनिएगा, और एक बेहतरीन अपलाइन के साथ दोस्तों काम करना है। जीवन में आप किस किस के दिल पर बने रहोगे, ये दोस्तों आपका व्यवहार काम करेगा। इसके लिए दोस्तों लोक व्यवहार में कुशलता, डेल कार्नेगी का बुक दोस्तों आपको पढ़ना होगा। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने में एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। और इस कोविड के टाइम में दोस्तों आपका विल पावर ही दोस्तों बहुत बड़ा काम करेगा। अच्छे लोग और अच्छे संगत पर हर वक्त साथ देती है। रुद्राक्ष या इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं दोस्तों एक मुखी, समझते हैं। तो अगर आपका अपलाइन बढ़िया है तो दोस्तों आपका बड़ा काम होगा। बहते पानी की तरफ बहते जाओ, कचरा दोस्तों अपने आप किनारे लग जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप काम करेंगे, आपके अपलाइन बढ़िया है तो लोगों को काम है बुरा भला बोलना, उनकी चक्कर में मत रहो। संगत का फर्क, पानी का एक बूंद गर्म तावे पर पड़ता है तो मिट जाता है, कमल पर पड़ता है तो मोती की तरह चमकने लगता है, और सीप पर आते ही तो खुद मोती बन जाता है। पानी की एक बूंद वही है, फर्क बस संगत का पड़ता है। आपकी अपलाइन की बहुत बड़ी संगत होनी चाहिए। दोस्तों जीत निश्चित है तो कायर भी लड़ सकता है। बहादुर तो है दोस्तों हार निश्चित हो तब भी मैदान न छोड़े। तो आज इस कोविड में वो लोग बहादुर हैं जो दोस्तों आज भी लगातार डीडी निकाल रहे हैं, लगातार दोस्तों कंपनी टारगेट को जीत सके हैं। दोस्तों संसार में सुई बन करके रहोगे, कैंची बन करके नहीं रहना। सुई दो को एक कर देती है और कैंची दोस्तों अलग कर देती है। जो ग्रेट अपलाइन, सफल अपलाइन यही काम करते हैं। घोड़ा दोस्तों वही प्रथम आता है जिसके ऊपर में कोई अनुभवी सवार होता है। परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समझदार होता है। और आपकी अपलाइन बढ़िया है तो बिजनेस में आगे बढ़ोगे दोस्तों। द टीम डज नॉट व्हाट टू डू, नॉट व्हाट टू से।